हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि आपकी 5 अक्टूबर की वर्कशीट है। ओके, जिसका टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो हम सभी क्या है, प्लांट्स के पार्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। सो लेट्स फिगर आउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट गिवन बिलो एंड लेबल दैम। तो नीचे ना एक प्लांट की पिक्चर बनी हुई है, आपको उसके प्लांट के पार्ट्स को आपने लेबल करना है। ठीक है, तो चलिए उस प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम लेबल करते हैं। तो देखिए, ये है आपकी प्लांट की पिक्चर। इसमें जो जो पार्ट्स आपके प्लांट में होते हैं उनका आपने लेबलिंग करनी है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर फ्लावर बना हुआ है। आप इसको कलर भी कर सकते हो प्लांट को। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है ये आपका स्टेम है। ठीक है, यहाँ से देखो ये स्टेम जा रहा है आपका। उसके बाद ब्रांचेस हैं आपकी निकली हुई, यहाँ पर ये ब्रांच हो जाएंगी। ये जो है ये आपकी लीफ है। ठीक है, यहाँ पे लीफ लिख लेना है आपको। लास्ट में एट द एंड नीचे सबसे रूट होती है, तो ये आपका रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्लांट को लेबलिंग करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये मतलब देखा होगा। तो प्लांट्स के पार्ट को लेबलिंग करना आपने पहली क्लासेस में सीखा हुआ है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको लेबलिंग कर देना है। उसके बाद इन अवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व द प्लांट्स अराउंड अस। तो हमारी डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, आसपास अपने प्लांट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। सम ऑफ देम आर इवन प्रेजेंट इन अवर होम्स इन द फॉर्म ऑफ हाउस प्लांट प्लांटेड बाय अस। तो कई बार क्या होते हैं, प्लांट्स हमें अपने घर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमने अपने घर में भी कई लोग जो है प्लांट लगाते हैं। ठीक है, गमले वगैरह में, तो वो भी हम देखते ही हैं। तो केयरफुली ऑब्जर्व देयर स्टेम एंड ब्रांचेस। तो आपने क्या करना है, उन प्लांट्स के स्टेम्स को आपने ऑब्जर्व करना है, स्टेम्स और ब्रांचेस को। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे प्लांट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ओके, तीनों को एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका हर्ब्स। तो हर्ब्स क्या होते हैं, ऑन केयरफुली ऑब्जर्विंग वी गेट टू नो दैट प्लांट्स विच आर शॉर्टर इन साइज हैव सॉफ्ट ब्रांचेस एंड ग्रीन स्टेम। एग्जाम्पल कोरिएंडर एंड टोमेटोज। तो हर्ब्स क्या होते हैं, जब किसी भी प्लांट को हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे कि प्लांट जो छोटे साइज़ के होते हैं, जिनकी सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ग्रीन स्टेम्स होती हैं, तो उसको हम कहते हैं हर्ब्स। ठीक है, आप देखते हैं जैसे हर्ब्स की एग्जांपल भी दिए हुए हैं यहाँ पे, कोरिएंडर एंड टोमेटो। ठीक है, दूसरे प्लांट्स होते हैं हमारे श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, स्टेम्स ऑफ सम प्लांट आर हार्ड बट नॉट थिक, दे ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल बसिल एंड लेमन। तो श्रब्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो हार्ड नहीं होती हैं। ठीक है, हार्ड होती हैं बट थिक नहीं होती हैं। ठीक है, और बाहर की तरफ उसकी नीचे से बेस से स्टेम्स निकली हुई होती हैं, उन्हीं को हम श्रब्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स है बसिल एंड लेमन। ठीक है, अगला देखो ट्री है। तो ट्री क्या होते हैं, दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम, दे ब्रांच आउट फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द स्टेम। ठीक है, एग्जाम्पल मैंगो एंड नीम ट्री। तो ट्रीज़ क्या होते हैं, थिक होते हैं, स्टेम भी उनकी हार्ड होती है, और वो ब्रांच आउट कहाँ की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ से। ठीक है, उनकी ब्रांचेस जो हैं ऊपर की तरफ से निकली होती हैं, जबकि श्रब्स जो होते हैं उनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो नीचे की साइड से निकली हुई होती हैं, बेस से निकली हुई होती हैं, और ट्रीज़ की अपर साइड से निकली हुई होते हैं स्टेम्स। ठीक है, और हर्ब्स तो आपको पता लग गया होगा, वो शॉर्ट होते हैं। ठीक है, शॉर्ट होती हैं, उसकी सारी ही ब्रांचेस वगैरह सब शॉर्ट होती हैं, और साइज़ उसका बहुत छोटा होता है, और ब्रांचेस सॉफ्ट होती हैं, और साथ ही साथ उसकी ग्रीन स्टेम्स होती हैं। इस तरीके से हम प्लांट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेग्रीगेट द प्लांट्स गिवन बिलो इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइप के ट्रीज और हर्ब्स और श्रब्स के नेम लिखे हुए हैं, आपको इनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि टैमरिंड है, जैस्मीन है, कैरेट है, स्पिनच, रोज़, मिंट, कोकोनट, हिबिस्कस एंड जामुन। तो ये सभी क्या हैं, आपके हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ हैं। ठीक है, सभी प्लांट्स हैं, आपको इनको आपने अलग अलग करके लिखना है कि कौन से आपके हर्ब्स हैं, कौन से श्रब्स हैं, कौन सा आपको ट्री है। ठीक है, तो चलिए इनको लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आंसर नंबर 1 है ये, जिसमें हमने ट्री कौन कौन से हैं, टैमरिंड, कोकोनट और जामुन। ठीक है, श्रब्स कौन कौन सी है, रोज़ और हिबिस्कस, और हर्ब्स कौन कौन सी है, कैरेट, स्पिनच, मिंट और जैस्मीन। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको कैटेगराइज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है स्टेम फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। स्टेम ऑफ अ हर्ब्स इज, स्टेम जो होती है हर्ब की कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन देखो, द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री स्प्रेड फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द स्टेम। जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की वो किस तरफ से स्प्रेड हो रखी होती हैं, अपर साइड से, ठीक है। जबकि श्रब्स की जो होती है वो बेस से होती है, लेकिन ट्रीज़ की कहाँ से होती हैं, अपर साइड से होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपर लिख लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस वर्कशीट में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।